तो ये करते हैं फिर से स्टार्ट। राउटर ले लेता हूँ एक, और राउटर टू राउटर देखते हैं पहले हम। अच्छा, राउटर टू राउटर आपकी कौन सी केबल लगती है भाई? क्रॉस केबल लगेगी, राइट। तो यहाँ पे हम वैसे बेसिकली हमारे पास कौन सा इंटरफेस होता है राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए? सीरियल। हम बेसिकली सीरियल करते हैं। सीरियल हमारा वैन के लिए होता है, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो यू विल फाइंड दैट सीरियल केबल दिख रही है आपको ये, तो सीरियल केबल यूज कर लेना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सीरियल पोर्ट है नहीं, तो सीरियल पोर्ट कैसे लगेगा भाई? लगाना पड़ेगा, यहाँ से ड्रैग करके लगा दो। सर इसमें ये कैसे पता चलता है कौन सा पोर्ट किसका है? जहाँ पे आपने ड्रैग किया, मैंने बताया ना, विक वैन इंटरफेस कार्ड। ये 1T है, सुनो मेरी बात, ये 1T है मतलब कि यहाँ पे सिंगल पोर्ट मिलेगा आपको। ये 2T है मतलब वहाँ पे आपको 2 पोर्ट मिलेंगे एक मॉड्यूल के अंदर, राइट। जैसे कि अगर यहाँ पे लगाता हूँ मैं, दिख रहे हैं आपको 2 पोर्ट, सीरियल 1 और सीरियल 0, राइट। ये आपका जो FE लिखा हुआ है ये फास्ट इथरनेट पोर्ट है, और जो E लिखा हुआ है दैट इज योर इथरनेट पोर्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ें पता लगेंगी। अरे अब सारी थोड़ी बताऊंगा तुम्हें तुम तो सारे फिर पूछ लोगे ऐसे, ठीक है भाई। तो पावर ऑन नहीं की, ठीक है। देन यहाँ पे जाओ, सीरियल 0/0 से। क्या मुझे सीरियल 0/0 पे ही कनेक्ट करना पड़ेगा? 0/1 पे कर दूंगा तो क्या कनेक्ट नहीं होगा? होगा। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप राउटर से कनेक्टिविटी बनाओ किसी और डिवाइस के लिए, तो जो पोर्ट टाइप है वो तो मैच होना चाहिए। मतलब कि सीरियल है तो सीरियल होना चाहिए, इथरनेट है तो इथरनेट होना चाहिए, राइट। बट नंबर कैन बी एनीथिंग, नंबर कुछ भी हो सकता है। 0/0 यहाँ पे है तो 0/1, 0/2, 2/0, वट एवर। बट दो पोर्ट का इंटरफेस टाइप है वो जरूर मैच करो। ये नहीं कि मैं सीरियल को इथरनेट से लगा दूँ, तो नहीं होने वाला कनेक्शन, ठीक है भाई। सीरियल टू सीरियल, इथरनेट टू इथरनेट। हाँ, नंबर कैन बी एनीथिंग, नंबर कैन बी जो तुम्हारा मन करे वो, राइट। ये CLI पे गया मैं, यहाँ पे मैंने नो कर दिया तो मैं डायरेक्टली कहाँ पे आ गया? यूजर मोड में आ गया। इनेबल्ड कमांड कॉन्फ़िगर टी और होस्ट नेम R1, राइट। हम होस्ट नेम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर मैं मल्टीपल राउटर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरे मल्टीपल CLI ओपन है, तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन से राउटर के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है भाई। कोई डाउट अभी तक? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन तो आप देख चुके हो। और अगर राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन करवाना हो तो व्हाट आई नीड एन IP एड्रेस, बिकॉज राउटर IP एड्रेस समझता है। एवन एवरी डिवाइस, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट यू नीड एन IP एड्रेस। IP एड्रेस नहीं होगा तो डिवाइस कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है। और डिवाइस कम्युनिकेट करेंगे तब जब वो सेम नेटवर्क में होंगे, सेम सबनेट के अंदर होंगे। तो अब मेरे को R1 और R2 के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, तो आई हैव टू मेक श्योर कि दोनों सेम नेटवर्क, सेम सबनेट के मेंबर हों। तभी तो R1 अपनी इंफॉर्मेशन R2 पे भेज पाएगा और R2 इसको आगे फॉरवर्ड कर पाएगा, है ना। बेसिकली डाउट्स क्या आते हैं लोगों को? डाउट ये आता है कि यार राउटर का काम तो डिफरेंट सबनेट के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, तो हमें यहाँ पे सेम सबनेट क्यों चाहिए, है ना। आता है कि नहीं आता? चलो तुम्हें नहीं आता होगा, मुझे पता है। ये 12.1 है, ये 12.2 है। अगर मैं इनको सेम सबनेट में नहीं डालूंगा तो क्या ये R1 अपनी इंफॉर्मेशन R2 को भेज पाएगा? नहीं भेज पाएगा ना। हाँ, बट ये राउटर का जो दूसरा इंटरफेस है ये कभी भी सेम सबनेट में नहीं हो सकता। यहाँ पे मुझे दूसरा सबनेट देना पड़ेगा, राइट। और जब मेरी इंफॉर्मेशन 23 की इंफॉर्मेशन R1 R2 को भेजेगा, तभी तो जो R2 का लोकल एरिया नेटवर्क में मेंबर बैठे हुए हैं उनको मेरे 23 के नेटवर्क के बारे में पता लगेगा। हाँ जी, हाँ कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन वो मैंने आपको शायद बताया होगा या फिर आपने सुना होगा, दैट प्राइवेट नेटवर्क विल नेवर ट्रेवल ओवर इंटरनेट, ठीक है ना। प्राइवेट नेटवर्क हमारे कभी भी इंटरनेट के ऊपर ट्रेवल नहीं करते। तो मुझे अपने लोकल एरिया नेटवर्क की, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे भी 10 का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे भी 10 का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, तो ये कभी भी ट्रेवल करेंगे नहीं, जाएंगे नहीं बाहर। मेरा राउटर क्या करेगा? राउटर के ऊपर एक प्रोटोकॉल चलता है जिसको हम नेट बोलते हैं। वो इस
प्राइवेट नेटवर्क को चेंज करके भेजेगा किसी और पब्लिक नेटवर्क में, जो मुझे कौन प्रोवाइड करेगा? आईएसपी प्रोवाइड करेगा, जिससे मुझे परचेस करना पड़ेगा, आईएसपी से खरीदना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा। ठीक है, फिर मेरा राउटर उसमें चेंज करके द मूव ऑन करेगा। तो ये चीजें हमें आगे पढ़नी, अभी नहीं पढ़नी। ठीक है, तो अब मेरा अगर आप इंटरफेस देखोगे तो सीरियल 0/0 और सीरियल 0/1 ये कनेक्ट है। बेसिकली देखो, अगर मैं यहाँ पे CLI पे हूँ और मुझे ये नहीं पता यार कि मेरा कौन सा इंटरफेस कौन से राउटर के साथ कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो पता? एक प्रोटोकॉल बताया था मैंने आपको, ले शो इंटरफेस से क्या देखोगे भाई बेवकूफ हो तुम? शो इंटरफेस से क्या दिख जाएगा तुम्हें? हाँ वही कह रहा हूँ, उसे क्या दिख गया बताओ आपको? पोर्ट नंबर ही तो दिखे हैं, और तो कुछ नहीं दिखा। एक था ना आपका शो CDP नेबर, समझ में आया? इस कमांड से मैं क्या चेक कर सकता था कि मेरा कौन सा नेबर किस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। आपको समझ में आया? आपको CDP पढ़ाया था। अभी तो कोई मेंबर है ही नहीं क्योंकि मैंने कोई IP एड्रेस दिया नहीं हुआ। बट अगर आप रियल वर्ल्ड की बात करते हो तो रियल वर्ल्ड में आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाते? CDP से। CDP अब समझ में आया आपको? क्योंकि यहाँ पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्क्रीन दिखेगी जो आपके सामने भी CLI की आई हुई है। यहाँ पे आपको टोपोलॉजी थोड़ी दिखेगी कि क्या टोपोलॉजी बनी हुई है। तो वो कैसे कर पाओगे आप? CDP के थ्रू। तो इंटरफेस पे आता हूँ, सीरियल 0/0 पे IP एड्रेस देता हूँ 12.1 और नो शट कर दिया मैंने। नो शट क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरा पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होता है। अब देखो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, क्या मेरा स्टेटस और प्रोटोकॉल अप आया? नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया भाई? तुमको आइडिया है? तो देखो जरा, जो आपका स्टेटस तो मुझे पता है क्या होता है। स्टेटस का मतलब तो ये होता है कि मेरा पोर्ट जो है बाय डिफॉल्ट शट डाउन होता है, मुझे उसको मैनुअली नो शट करना पड़ता है, राइट? ये तो मेरा स्टेटस बताता है इंटरफेस का। एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। शायद मैंने कल नहीं बताया तुम्हें ना। अगर मेरा प्रोटोकॉल डाउन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट लेयर 1 एंड लेयर 2 इशू है। इशू क्या है? लेयर 1 और लेयर 2 का। जैसे कि अगर मैं लेयर 1 की बात करता हूं तो लेयर 1 क्या होती है हमारी? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे क्या होता है? केबल। कि मैंने रॉन्ग केबल यूज की हुई है बिटवीन डिवाइसेस। आई सेलेक्टेड अ रॉन्ग केबल। प्रोटोकॉल डाउन मतलब कि मैंने कोई गलत केबल यूज की हुई है विद इन द डिवाइस, सो दैट मेरा प्रोटोकॉल डाउन दिखा रहा है। बेसिकली लोग CCNP में पहुंच जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि प्रोटोकॉल डाउन का मतलब क्या है, राइट? और सेकंड रीजन क्या हो सकता है कि अगर मेरा सामने कोई राउटर है तो राउटर का इंटरफेस शट डाउन है, अभी तक उसको नो शट नहीं किया हुआ। अगर मेरी केबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मे बी मेरे सामने वाले राउटर का इंटरफेस अभी भी शट डाउन है। ये तो हुई तुम्हारी लेयर 1 प्रॉब्लम। लेयर 2 होती है तुम्हारी कोई इनकैप्सुलेशन रिलेटेड, जो कि तुम्हें शायद मैं वैन में पढ़ाऊंगा, जब तुम्हारे इनकैप्सुलेशन मिसमैच हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूं आपको। अभी अगर आप देखोगे तो R1 के ऊपर प्रोटोकॉल स्टिल डाउन शो कर रहा है, बट हमने केबल तो सही यूज की है। तो लेकिन मैंने इस इंटरफेस को अभी तक नो शट नहीं किया। ये लो, मैं इसको नो शट करता हूं। जैसे ही मैंने नो शट किया कि 0/0 है, 0/1 है, 0/1 है। IP एड्रेस इंटरफेस सीरियल 0/1
नो शट, राइट। जैसे ही मैंने नो शट किया, अब आप देखोगे कि आपका जो प्रोटोकॉल है वो अप आ गया। ठीक है भाई, क्या हो गया, मेरा प्रोटोकॉल अप आ गया। अंडरस्टूड, समझ में आया। प्रोटोकॉल डाउन का मतलब या तो मीडिया रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेयर 1 प्रॉब्लम है, और अगर राउटर लगा हुआ है तो मे बी राउटर का इंटरफेस अभी भी शट डाउन है। ये ट्रबल शूट का सबसे पहला तरीका होता है। जब भी हमें ट्रबल शूट करना होता है कि यार मेरे डिवाइस कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, तो मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देखता हूँ, ये देखने के लिए स्टेटस और प्रोटोकॉल अप है कि नहीं है, राइट। अब आप देख सकते हो शो CDP नेबर्स कमांड से कि डिवाइस कौन सा लगा हुआ है, एक R2 लगा हुआ है, मेरे सीरियल 0/0 से होल्ड डाउन टाइमर तो पता ही है आपको बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 180 सेकेंड। ठीक है, और कितनी देर के बाद CDP मैसेज आता है, 60 सेकेंड। कैपेबिलिटी मतलब ये क्या बनता है, ये क्या बन सकता है, ये राउटर बन सकता है, राइट। दिस इज योर राउटर। कौन सा प्लेटफॉर्म है, 2600 सीरीज का प्लेटफॉर्म है, और कौन सी पोर्ट आईडी है उसकी, सीरियल 0/1 उसकी पोर्ट आईडी है। अंडरस्टूड, ये सब इंफॉर्मेशन आपको दिखती है नेबर में, और अगर आपको डिटेल देखनी है तो डिटेल लगा दो आगे, देन यू विल फाइंड द IP एड्रेस ऑल्सो ऑफ रिमोट राउटर, ऑफ रिमोट डिवाइस। समझ में आया CDP का काम? आई होप समझ में आया होगा, लेकिन तुम लोग चुपचाप बैठे रहते हो। तुम्हें पढ़ाया था ना CDP मैंने, फिर ऐसे क्यों बैठे हुए हो तुम लोग? ऐसे बैठे जैसे पहली बार बताया हो CDP के बारे में। CDP की फुल फॉर्म बताना एक बार। अरे तुम बताओ एक बार। हाँ पूरा बताओ ना। डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ठीक है। और उसका ओपन स्टैंडर्ड क्या है CDP का? हाँ, सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, राइट। ओह सॉरी, उसका ओपन स्टैंडर्ड पूछ रहा हूँ मैं, LLDP होता है, लिंक लोकल डिस्कवरी प्रोटोकॉल। CDP तो नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं, CDP तो सिस्को के ऊपर ही चलता है, और उसका ही इक्विवेलेंट जो कि आपका ओपन इंडस्ट्री पे चले, दैट इज योर LLDP। हाँ LLDP, लिंक लोकल डिस्कवरी प्रोटोकॉल। चलो ठीक है, काफी हो गई बातें तुम्हारी अब। और अब कनेक्टिविटी चेक करनी है तो कैसे करूंगा मैं? पिंग करके। पिंग किया, रिप्लाई आ गया, दैट्स मीन सक्सेस रेट मेरा 100% है। हाँ 100%। अब तुम ये बोलोगे यहाँ पे 80% क्यों नहीं आया है ना, तो भाई ये सीरियल लिंक है, सीरियल लिंक पे अब तुम्हारा आर्प का फंडा थोड़ा सा अलग ही हो जाते हैं। आर्प होती ही नहीं वैसे वहाँ पे, बट अभी इसके सोचो मत इतना इसके बारे में, ठीक है। हाँ ये आपका वैन के लिए होता है ना, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए होता है ना सीरियल केबल। इथरनेट आपको इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर सकता ना। इथरनेट हैज सम लिमिटेशन लाइक अप टू 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और देयर इज अ कैरियर इथरनेट जो कि 10 किलोमीटर तक ही देता है, बट वी नीड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। भाई मेरे को दिल्ली से मुंबई के लिए कनेक्टिविटी चाहिए, तो आई नीड अ केबल हु कैन प्रोवाइड यू मी कनेक्टिविटी विद इन यू नो लाइक 1000 किलोमीटर। तो मुझे तो वहाँ पे इथरनेट काम नहीं करेगा, सो मुझे क्या चाहिए वहाँ पे? सीरियल केबल चाहिए जो कि मुझे इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। स्लो का मतलब ये होता है, if you compare with fast Ethernet or Ethernet, the bandwidth or the speed of this serial cable is less। इसकी डिपेंड करती है, जैसे कि अगर आप बात करते हो इसमें आपका T1 होता है और T3 होता है, जो स्टैंडर्ड होता है सीरियल का। सीरियल हैज 2 स्टैंडर्ड, T1 एंड T3। T1 आपको देता है 1.544 Mbps और T3 देता है आपको 44.7 Mbps मैक्सिमम, ठीक है। बट इथरनेट के तो 10 Mbps होता है और फास्ट इथरनेट 100 Mbps होता है। तो एज कम्पेयर टू फास्ट इथरनेट यहाँ पे आपको कम स्पीड मिल रही है, मेगा बिट्स पर सेकेंड। नहीं, कॉपर केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर डिफरेंट है, ये कॉपर केबल है।
मानेसर ऑफिस है, हम्म। राउटर कनेक्टेड है। हाँ, अगर आप उसमें सीरियल मतलब फाइबर ऑप्टिक जो मैं क्या बोल रहा हूँ सुन लो, अगर आप गुड़गांव और मानेसर है और आप चाहते हो कि मैं खुद ही अपनी ब्रांच की कनेक्टिविटी दे दूं, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं केबल खुद बिठा सकता हूँ, तो इट्स योर विश, वट एवर केबल यू वांट यू कैन डिग। अगर आपको आईएसपी से चाहिए तो जो आईएसपी ने दिया हुआ है आपको वही यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। सीरियल होगा मतलब आईएसपी से कनेक्टेड। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप गुड़गांव से मानेसर तक लिंक ले जा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो आप ले जाओ, कोई भी केबल ले जाओ जो आपकी इच्छा हो। फिर ये इस वक्त एज पर रीजन आज की तारीख में तो यूज नहीं होती सीरियल, तो सीरियल 1.5 और Mbps कौन लेता है आज की डेट में, कौन लेता है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। एक्चुअली आपका जो टेक्नोलॉजी है आईएसपी के ऊपर वो डिफरेंट है, और वो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगी। थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, अभी मैं आपको सब चीज़ें समझा नहीं पाऊंगा, और बेसिकली आपको समझ में भी नहीं आएंगी, इतना तो आपको ही पता है। अभी हम पहले बेसिक तो सीख लें, कहाँ पे आप आईएसपी पे पहुंच रहे हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, राउटर के ऊपर चलते हैं हम। राउटर पे देखोगे जरा आप, शो रन मतलब शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कितनी मेरी फाइल बनी हुई है 393 बाइट्स की, और ये मेरा इंटरफेस पे आईपी एड्रेस है। डुप्लेक्स और स्पीड, ऑटो मतलब समझते हो उसका। MDIX के साथ। देखो हाँ जी, बेसिकली बात क्या होती है, अगर मेरा डुप्लेक्स, मेरे पास ऑप्शन होते हैं, बाय डिफॉल्ट तो ये ऑटो रहता है, बट आई कैन हैव एन ऑप्शन लाइक हाफ पे करना है या फुल पे करना है। अगर मैंने हाफ पे कर दिया तो अब मुझे स्ट्रिक्टली हाफ पे डुप्लेक्स पे ही काम करेगा, मैंने फुल पे कर दिया तो स्ट्रिक्टली फुल डुप्लेक्स पे काम करेगा। बट अगर मैंने ऑटो किया हुआ है और सामने से अगर कोई हाफ डुप्लेक्स से बंदा आया हुआ है तो ये हाफ पे काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ऑटोमेटिक चीज़ चल रही है। और अगर कोई सामने से रिक्वेस्ट फुल की आ रही है तो ये फुल पे काम करेगा। ये मतलब होता है डुप्लेक्स ऑटो और स्पीड ऑटो का। स्पीड भी आपकी अगर इथरनेट है या फास्ट इथरनेट है 10 और 100 मिलेगी आपको, समझ में आई ना। अगर मैं 10 कर दूंगा तो 10 पे ही फॉलो करेगा, 100 कर दूंगा 100 पे फॉलो कर देगा। बट ऑटो पे चलूंगा तो सामने वाले के अकॉर्डिंग नेगोशिएट कर लेगा। इज इट क्लियर? कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो नहीं है ना ये। और शो स्टार्टअप में तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मेरी फाइल कोई है नहीं। तो कमांड क्या थी, कॉपी रनिंग स्टार्ट, राइट। अब देखोगे शो, आ गई फाइल 393 बाइट्स की, राइट। क्लियर है? अब कुछ चीजें होती हैं हमारी, जैसे कि एक वो होता है आपका बैनर क्या होता है भाई, जब भी आप एक नोकिया का मोबाइल नहीं आता था पहले, जब भी नोकिया के मोबाइल को आप ऑन करते थे, स्विच ऑन करते थे, साथ में एक वेलकम नोट आता था। हाँ, हाथ तो भाई रहने दे यार, ठीक है वो हाथ मिलाते थे, ठीक है, वो बात मान ली मैंने, पर एक वेलकम नोट भी तो आता था। हाँ, वेलकम नोट में कि भैया वेलकम, या जो भी आपका मन होता था लिख देते थे आप, है ना। हाँ, ये लिखता था कोई जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ये चीज़ें हैं हाँ, तो आप भी लिख सकते हो। जैसे कि कोई बंदा मेरा CLI को एक्सेस कर रहा है तो मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि भैया आपको ये चीज़ें नहीं करनी, आपको मेरा iOS डिलीट नहीं करना, कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगी जो कि मुझे बतानी पड़ेगी। तो वो रूल्स और रेगुलेशन के लिए मैं क्या एक बैनर लगा सकता हूँ। तो बैनर कैसे लगाओगे आप, सीधा सा आपको जाना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, देना है बैनर, देन MOTD मैसेज ऑफ द डे, देन यू नीड अ स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी ले लेना, और फिर आपको जो भी देना है बैनर वो आप दे सकते हो, लिख देना अपने आप, ठीक है। पर मैं एंटर कर रहा हूँ, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ इससे, क्यों? नहीं, जिस स्पेशल कैरेक्टर को मैंने यूज किया था उस स्पेशल कैरेक्टर से ही मैं एंड कर सकता हूं, तभी मैं निकल पाऊंगा, अदरवाइज आई विल नॉट एबल टू एग्जिट। जहां पे मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर लगाया था ना हैश, तो हैश लगाने के बाद ही मैं बाहर निकल पाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ भी यूज कर लूँ मैं बाहर कभी भी नहीं आ पाऊंगा। जब तक आपका ये राउटर जिंदा रहेगा, जब तक इसकी लाइफ टाइम रहेगी।
नहीं, आप राइट कर दोगे स्टार्टअप में रहेगा, स्टार्टअप में भी दिखेगा आपको। अगर सर बैनर हटाना हो तो? बैनर हटाना हो तो नो बैनर कर दो, और क्या करोगे। कोई भी कमांड हटाने के लिए यहाँ पे नो लगा दो। और इसको कॉपी करना हो तो, इसको स्टार्टअप में डालना हो तो WR कर दो, राइट, WR या फिर राइट, ठीक है। पर याद रखना WR या राइट ये एग्जाम में नहीं चलती कमांड। होता नहीं है जब हम पेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ तो फर्स्ट टाइम मेरे को फाइल सेव करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं कंट्रोल S से उसको सेव कर देता हूँ। पर ऐसा ही आपका ये WR और राइट का काम होता है। बट याद रखना ये WR और राइट चीज़ें जो है कमांड ये चलेंगी नहीं आपकी एग्जाम में। आपकी चलेगी वही कमांड खाली, कॉपी रनिंग इनटू स्टार्टअप, राइट। और एग्जाम में क्वेश्चन मार्क नहीं चलता, ना ही टैब चलेगा। आपको कमांड पूरी याद होनी चाहिए, ना तो वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क का फायदा ले पाओगे, ना ही आप टैब का फायदा ले पाओगे कि टैब से अभी कमांड पूरी हो जाए, नहीं, ठीक है। तो अब देखो जरा आप, शो स्टार्टअप में आ गया मेरा बैनर, दिख रहा है ना ये। और अगर मैं इसको फिर से रीलोड मार दूं तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, बैनर। दिख गया, अरे यही तो है बैनर, यही तो लिखा था हमने, ठीक है। दिस इज योर बैनर। एनी डाउट? पक्का? अब इश्यू क्या है कि यार पहले तो मैं एक स्विच लगा देता हूँ और स्विच करने देता हूँ। अभी स्विच आपने पढ़ा नहीं है ना, सीधा एक सर्वर लेके आता हूँ। ये सर्वर होता है। सर इसमें जेनरिक का मतलब क्या है? जेनरिक का मतलब ये है कि जेनरिक, अरे जेनरिक मतलब कि यार इसमें अब क्या बताऊं मैं आपको, ये जेनरिक को आप थोड़ा एडवांस बोल लो, बस एडवांस है ये, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मेरे राउटर को मैंने सर्वर से कनेक्ट कर दिया और ये सर्वर के अंदर मैंने सॉफ्टवेयर डाला हुआ है TFTP का, ठीक है ना। भैया सर्वर बनाओगे तो आपको सर्वर के अंदर सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। TFTP बनाना है TFTP का सर्वर, FTP बनाना है तो FTP का सॉफ्टवेयर, तभी तो मेरा सर्वर बनेगा। तो इस सर्वर के अंदर मैंने TFTP का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है और ये मेरा राउटर है। तो मुझे इस सर्वर से पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि राउटर का फास्ट इथरनेट 0/0 सर्वर के फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्ट है। तो मेरे को इन दोनों को सेम सबनेट में डालना पड़ेगा, राइट। तो मैं इन पे देता हूँ IP एड्रेस 10 का, राइट। और सर्वर के ऊपर भी मैं IP एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है। और कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं हम कि मैं रीचेबल हूँ कि नहीं हूँ, राउटर से हूँ मैं रीचेबल, राउटर तक मैं पहुँच सकता हूँ, राइट। अब यार मेरा ये राउटर है, अगर सपोज करो इस राउटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये फिजिकली डैमेज हो जाता है या इसका CPU ख़राब हो जाता है या इसका मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ जाती है, तो राउटर मेरा ख़त्म हो गया। तो इसके अंदर जो फाइलें रखी हुई थी वो भी करप्ट हो जाएंगी। मेरी स्टार्टअप थी, मेरी रनिंग फाइल थी, मेरी IUS इमेज थी, वो सभी मेरी क्या हो गई, करप्ट हो गई, ख़राब हो गई, डिलीट हो गई या है ही नहीं, राइट। और मैं एक नया राउटर लेके आया, जब मैं नया राउटर लेके आया तो वो तो खाली होगा। अब मुझे फिर से कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तो मेरा टास्क तो बढ़ जाएगा ना। तो अगर मैं अपनी फाइलों का बैकअप लेके रखूँ इस सर्वर के अंदर तो मेरा काम आसान नहीं हो जाएगा। जैसे ही मेरा नया राउटर आया और नए राउटर को मैंने सर्वर से कनेक्ट किया और सर्वर से मैंने फाइलों का बैकअप वापस ले लिया और अब मेरे को कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ी, अब मेरा काम काफ़ी इजी हो गया, है ना। तो अब हम देखते हैं कि आप अपनी फाइलों का बैकअप कैसे ले सकते हो, राइट।
तो हम राउटर 1 पे हैं, ये आपका राउटर 1 है, राउटर 1 पे हूँ मैं। सर्वर का एड्रेस है मेरा 10.2, इसका एड्रेस है मेरा 10.1। राउटर पे आता हूँ मैं और एग्जिट किया मैंने। शो स्टार्टअप में मेरी फाइल रखी हुई है, आपको पता है, ये रही मेरी फाइल स्टार्टअप के अंदर, राइट, 517 बाइट की। तो मेरे को लेना है बैकअप, तो मैंने क्या किया, कॉपी किसको, स्टार्टअप फाइल को। अब कॉपी कहाँ पे करना है इसको, TFTP सर्वर पे, राइट, एंटर कर दिया। तो अब मेरे राउटर को पता है TFTP सर्वर कौन है, नहीं पता ना, उसको बताना पड़ेगा। तो क्या एड्रेस दिया मैंने TFTP सर्वर का, तो 10.2 10.2 इज द एड्रेस ऑफ माई सर्वर। अब ये पूछ रहा है कि आपको जो फाइल आप कॉपी कर रहे हो उसको कोई नाम चेंज करना है, तो हाँ मैंने बोल दिया कि नाम चेंज कर देता हूँ। नाम क्या कर दूँ उसका, स्टार्टअप। स्टार्टअप मैंने नाम दे दिया उसको, आप जो चाहो अपने अकॉर्डिंग नाम दे देना। और मैंने कर दिया एंटर, और ये क्या बोल रहा है कि इतनी फाइल आपकी कॉपी हो गई इतनी सेकंड के अंदर, राइट। अब अगर आप आओगे सर्वर के ऊपर, तो सर्वर कहाँ है मेरा, यहाँ पे, तो सर्वर पे आओगे तो आपको फाइल दिख जाएगी, आ गई मेरी फाइल कॉपी होके, राइट। चलो ऐसे मैंने स्टार्टअप का तो बैकअप रख लिया, मुझे अपने iOS का भी बैकअप रखना है। भाई मेरे जो iOS फाइल है वो कहाँ पे होती है, फ्लैश के अंदर। तो ये .bin वाली क्या होती है आपकी, iOS होती है ना। तो यहाँ से क्या करो, उसको कॉपी कर दो और सर्वर पे जाओ और पेस्ट कर दो, क्या, और क्या नहीं आया समझ में, चलो कोई बात नहीं, दूसरा मेथड देखते हैं। कॉपी फ्लैश कहाँ पे, TFTP पे, राइट। अब TFTP सॉरी फ्लैश के अंदर तो ये बोल रहा है कि 3 फाइलें हैं, कौन सी फाइलें कॉपी करनी है आपको। तो मैंने कॉपी किया था .bin, मैंने उसको पेस्ट कर दिया कि भैया मुझे ये फाइल कॉपी करवानी है .bin वाली, ठीक है। और इसके बाद फिर से वही पूछा इसने कि सर्वर का एड्रेस बताओ, मैंने बता दिया कि सर्वर का एड्रेस क्या है, 10.2 है, राइट। किस नाम से सेव करना है, तो iOS नाम दे देता हूँ उसको, हो गया सॉल्व। राइट, देख लो आप सर्वर के ऊपर आ गई फाइल iOS। इस तरीके से आप बैकअप ले सकते हो। कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट। तो अगर मैं एक काम कर दूं यहाँ पे कि इरेज कर देता हूँ स्टार्टअप को, हो गई इरेज, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यू बोला मैंने, एंटर मार दिया, NVRAM होगी मेरी इरेज कंप्लीट। अगर आप देखोगे कोई भी फाइल इसके अंदर प्रेजेंट है ही नहीं, क्या कोई फाइल प्रेजेंट है इसके अंदर, नहीं है। और मैंने कर दिया इसको रीलोड, तो जब मैं रीलोड कर दूंगा तो क्या मुझे कोई फाइल मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो मतलब एक तरीके से मेरा ये नया राउटर नहीं हो गया, एक नया राउटर ही मैंने लेके आ गया। और अब मेरा फाइल रखी हुई है कहाँ पे, सर्वर के ऊपर, मुझे वहाँ से बैकअप की रिकवरी करवानी है, जो मेरी स्टार्टअप फाइल है उसको वापस लेके आना है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा एक चीज़ करनी होती है कि मुझे सर्वर से राउटर की कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। और सर्वर से राउटर की कनेक्टिविटी कब बनेगी, जब दोनों के ऊपर सेम सबनेट का IP एड्रेस होगा। और ये तो नया राउटर है, इसके ऊपर तो कोई भी IP एड्रेस नहीं है क्या। तो मुझे एक IP एड्रेस देना पड़ेगा इसकी इंटरफेस के ऊपर, जो कि मेरा सर्वर से कनेक्टेड है, और वो सर्वर